if I keep my mobile? Sure. No, not so. Sure. It's on silent. Okay. Thank you so much, ma'am, for joining us today. आप निखत को अभी बोलते हुए बहुत अच्छे से सुन रहे थे. हाँ जी. आपको अपने जनरेशन के जो प्लेयर्स थे और अब जो आप निखत और उनके जनरेशन को देखते हो, व्हाट आर द चेंजेस यू फील कि उनके एटीट्यूड में जैसे वो अप्रोच करते गेम, इज देयर अ डिफरेंस? नहीं, इतना डिफरेंस नहीं है. सबसे पहले तो मैं VFI और साई पूरा देश को कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली बॉक्सिंग वुमेन में 4 वर्ल्ड चैम्पियन, बहुत ये बहुत प्राउड की वुमेन है. तो हमारा टाइम में जो है, हमारा टाइम में जो बॉक्सिंग जो खेलने का जो जोश है, अभी सेम यूथ जो बच्चे हैं उसकी, अभी यंग बच्चे जो है अभी भी वही लेवल में जा रहे हैं. बहुत खुशी की बात है. एक ही चीज़ डेवलपमेंट हुआ है, वो है हमारा टाइम में इतना स्पॉन्सर वगैरह सपोर्ट वगैरह नहीं मिलता है. हमने बहुत स्ट्रगल किया है हमारा टाइम में, क्योंकि वुमेन बॉक्सिंग को कोई नहीं जानते थे. अभी एक जो अभी यंग जो बच्चे हैं, अभी निखत वगैरह ये गोल्ड मिल रहा है. निखत ने हमारे साथ काफ़ी साल कैम्प में साथ में रहा है जूनियर, और बहुत स्ट्रगल किया है उसने. तो तब जाके अभी उसने कंटिन्यूसली 2 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन बना है. और उसमें एक चीज़ मुझे उसके अंदर देखा है, क्योंकि उसके अंदर पैशन है और उसने कभी हिम्मत हारा नहीं, फाइट करते रहा. आखिरी उसको 2 टाइटल वर्ल्ड चैम्पियन मिला है. उसमें डेवलपमेंट और एक हो गया, क्योंकि अलग अलग गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और अलग अलग कंपनी इसको स्पॉन्सर देता है. और उस वजह से अभी रिसेंटली 4 वर्ल्ड चैम्पियन इंडिया का टाइटल जीता है. तो अभी फ्यूचर अभी 1.5 ईयर रह गया ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक नहीं. तो उसमें भी मुझे अभी का जो परफॉर्मेंस है तो मेंटेन रहेगा, तो वुमेन बॉक्सिंग में ओलंपिक में बहुत सारे मेडल ला सकता है. मेरे को उम्मीद है निखत में. बाकी खिलाड़ी के भी है, लेकिन निखत के वेट में जो अभी तक मैंने उसका बाउट शुरू से लेके फाइनल तक मैंने देखा है, उसका ओपोनेंट देखा, और तो ज़्यादा विश्वास उसके ऊपर है, क्योंकि ओलंपिक में फर्स्ट टाइम ओलंपिक का गोल्ड ले सकता है वो. अभी जो उसका मेंटली और ये जो स्ट्रॉन्ग रखा है, वैसे ही कम से 1.5 ईयर ही मेंटेन कर पाए. तो आपको ये लगता है कि ये जो अभी हमारे करंट बैच है बॉक्सर्स के, वो मतलब कहीं पे भी कोई भी मेडल जीतते हैं, इतनी बड़ी मतलब न्यूज़ बन जाती है, सबको सब कुछ पता है. आपके टाइम में बहुत अलग था. आपको इतने साल मतलब पता नहीं कितने मेडल्स लाने पड़े कि तब जाके मिला है, रिकॉग्नाइजेशन मिला है. उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, थोड़ा कोई भी काम शुरुआत में थोड़ा स्ट्रगल तो होती ही है. हमने स्ट्रगल किया, लेकिन फ्यूचर में जो जनरेशन आए उसको अच्छा सपोर्ट मिला. बहुत खुशी है, क्योंकि ऐसे ही सपोर्ट मिलते रहे तो देश का नाम और भी अच्छा रोशन कर पाएंगी, और भी करना चाहिए. क्योंकि हम लोग ने कुछ भी नहीं हमारे पास, फिर भी हम लोग ने किया है. तो अभी वो लोग के पास बहुत सारे मेंटल सपोर्ट है, फिजिकली सब चीज़ें हैं, न्यूट्रिशन है, सब चीज़ है, साइकोलॉजी है. हमारा पास क्या है, पूरा ना फिजियो है ना डॉक्टर है. 3 डॉक्टर हम लोग ने मेहनत किया है. तो अभी और भी अच्छा मतलब ला सकता है इंडियन. आपको कभी-कभार लगता है कि काश मैं इस जनरेशन में बॉक्सर होती? हाँ, वो तो कभी कभी. हाँ, हमने इतना साल हमने अपने देश के लिए नाम रोशन किया, बहुत सारे हमने मेडल जीता है.
तो हाँ कभी कभी हाँ, लेकिन इतना नहीं सोचता है। अभी यंग बच्चे जो है अच्छा कर रहे हैं, जो हम लोग नहीं मिला है वो लोग मिल रहे हैं तो बहुत खुश है। और हम लोग अभी और भी ये लोग को देखो, हमें अकादमी भी बच्चे लोग को मोटिवेट, हमारे पास कुछ नहीं है। देखो अभी निखत और लवलीना हो गया, स्वीटी हो गया, देखो वो लोग के पास क्या है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीतने के बाद मेडल के साथ साथ 80 लाख मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, सब चीज़ें मिल रहे हैं। देखो आप लोग और मेहनत करना है, तो वही मोटिवेट करने का एक रास्ता मिल जाता है बच्चे को। और मतलब आपके जर्नी में तो आपने लिटरली इंडिया के लिए मेडल्स लाना आपने स्टार्ट किया था, और फिर क्या आपको लगता है कभी कभार अरे इतना किया, थोड़ा तो और रिकग्निशन मिल सकता था मेरे को, क्योंकि बाकियों को तो काफ़ी मिला, लेकिन आपको कभी कभार लगता है अरे मतलब मेरा भी देख लो? हाँ नहीं, मैं कभी कभी मैं ऐसी चीज़ें में इतना नहीं सोचती, शुरू से मैं नहीं सोचती, लेकिन मेरा काम जो है उसमें मैं फोकस रहना है। जैसे मान लो अभी गेम मैंने छोड़ दिया, एकेडमी में है, एकेडमी में खुद में सब पैसे लगा के मैं मंथली सैलरी, बच्चे जो बहुत गरीब बच्चे हैं वो लोग को मैं सपोर्ट करती हूँ। और जो हॉस्टल में रखता है और मणिपुर का कोने कोने हिल एरिया में जाके तेलहन करके लेकर आता है, बहुत गरीब बच्चे हैं, उसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देती हूँ और खाना खिलाती हूँ। आपको गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है? अभी तक गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट तो नहीं है। साई का कुछ बच्चे खेलो इंडिया का 5 बॉक्सर है उसको ही मिलता है, लेकिन 5 बॉक्सर से क्या होगा। बॉक्सर तो मेरा पास अभी 60 हॉस्टल में है, 100 के करीब बॉक्सर है। तो उन सब का खाना पीना सब आप देखते हो? हाँ मैं देखती हूँ। और ओलंपिक गोल्ड को इसने जो स्पॉन्सर है वो उसने दिया 2 कोच और फिजियोथेरेपी वगैरह 4 कोचेस का जो है फीस वो दिया है। तो इससे कभी मतलब हाँ मुझे कभी कभी कई बार उसको मेंटेन करने में बहुत दिक्कत आते हैं, स्ट्रगल करना पड़ता है। तो उस टाइम में जो चीज़ें अभी मैंने यह अभी भी बोला है, कोई भी मतलब मैं अभी 20 साल खेला है, 20 साल खेल के घर पे बैठे रहेंगे तो क्या फ़ायदा है। मेरा 20 साल कंटिन्यूस 2001 से 2020 तक जो मैंने परफॉर्मेंस किया है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, उसको मैं फिर ग्रास रूट में मैं वर्क नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं भी मेरा अपना फैमिली के लिए और मेरे बच्चे के लिए सोच के, मेरा खाली फैमिली के लिए सोच के मैं भी इंजॉय कर सकता है, अच्छा से इंजॉय करके रह सकता है, लेकिन मैं करना नहीं चाहता। मैं कुछ करना चाहती हूँ वापस जाके, फिर जो भी हमने सीखा है फिर यंग बच्चे जो ग्रास रूट में फिर देना चाहती हूँ। तो आपका फोकस अभी मतलब ग्रास रूट्स ही है कि आपका ये भी है कि मतलब नेशनल लेवल पे कोचिंग करवाना और ये सब, कि आपको वहीं पे ही जहाँ से आप आए हो वहीं सबसे पे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इंडिया के अंदर मुझे लगता है डेवलपमेंट करना। खेलो इंडिया का भी स्टाइपेंड वगैरह मिल रहे हैं, जब नेशनल लेवल पहुंचने के बाद मिलता है। ग्रास रूट में जो है वो ग्रास रूट से नहीं निकलेगा तो कहाँ खेलो इंडिया में इंसेंटिव मिलेगा, कहाँ नेशनल लेवल में खेल। ग्रास रूट इम्पोर्टेंट है, नेशनल लेवल में काम करने वाला बहुत है, लेकिन ग्रास रूट में जाके काम करने वाला इंडिया के अंदर बहुत कम है। तो वो चीज़ें मैं इसलिए ग्रास रूट में इसलिए मैं काम करती हूँ। मैं इतना साल खेला, इतना परफॉर्मेंस दिया, मुझे नेशनल लेवल में रहना है, वो मेरा दिमाग में कभी नहीं आया। मेरा जो कमी है मैंने देखा है, मेरे एक्सपीरियंस में के साथ साथ मैंने देखा है कमी, वहीं पे मैं जाके काम कर रही हूँ। कभी मौका मिल गया तो मैं भी कोशिश करूँगी, अच्छा अपना पाएंगे टाइम। तो अभी क्या आपको लगता है कि हम इंडिया को मतलब ग्रास रूट्स, क्योंकि हमको हमारे पास बहुत सारे सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस आ गए हैं, बहुत सारी एकेडमीज आ गई हैं जो क्रीम लेयर को जैसे निकला कर ये सब है, उनके सपोर्ट के लिए बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। लेकिन ग्रास रूट्स डेवलपमेंट पे आपको लगता है कि सेंटर को कोई पॉलिसी मतलब खेलो इंडिया से भी नीचे जो एक लेवल होता है, एक लेयर होता है, उसके लिए कोई प्रॉपर पॉलिसी चाहिए, क्योंकि अभी तो स्टेट्स जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बाकी का देख अभी हर स्टेट में साई है, सेंटर ऑफ एक्सेलेंसी है,
सेंटर ऑफ एक्सेलेंसी मीन्स नेशनल लेवल में गोल्ड मिलने के बाद सेंटर ऑफ एक्सेलेंसी मैंने भी रहा है। मैंने साई में जब ज्वाइन किया, एशियन चैम्पियनशिप मेडल मिलने के बाद साई में ज्वाइन किया है। तो साई में जब सिलेक्शन होते हैं भी तेलंगाना हिल एरिया में जाके, डिस्ट्रिक्ट अलग अलग गांव में जाके तेलंगाना नहीं करता है को साई का वो है रिक्रूटमेंट है करके न्यूज़पेपर में आएगा, उसमें बच्चे आएगा, उसमें स्टेट लेवल गोल या नेशनल पार्टिसिपेट वहीं पे सिलेक्शन होगा। लेकिन उसके लेवल जो उसका नीचे लेवल का कौन काम करेगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इंडिया को ओलंपिक में और भी अच्छा परफॉर्मेंस देना है तो हम ग्रास रूट में लेवल वाइज रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने एक्सपीरियंस लिया है, चाइना में बीजिंग में हम 20 दिन के लिए ट्रेनिंग के लिए गए थे। वहाँ पे 5-6 बच्चे का 6 उम्र का 7 उम्र का बच्चे जो है इतना अच्छा एक्सरसाइज ट्रेनिंग इतना अच्छा कर रहे हैं, फेंसिंग भी कर रहे हैं, इतना फास्ट में कर रहे हैं। तो वो 18 साल के बाद तो इजीली वो ओलंपिक गोल्ड ही मिलना था। तो हमारे इंडिया में भी यही पॉलिसी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो खेलो इंडिया लेवल तक पहुंचने से पहले जो एक लेवल होता है ना, जैसे हम सीढ़ी जाते हैं तो शुरू नीचे से शुरू होता है ना, तो नीचे वाला जो सबसे नीचे वाला स्टेप है उसको बनाना बहुत ज़रूरी है। तो डायरेक्ट आपको लगता है कि मतलब जैसे आप एक्स प्लेयर हो, आप तो बहुत ऊपर लेवल पे पहुंच गए थे अपने जर्नी में, लेकिन आपके साथ और भी होंगे जो नेशनल लेवल पे जिनने बहुत अच्छा किया लेकिन शायद इंटरनेशनल लेवल पे नहीं, लेकिन वो बॉक्सर्स तो काफ़ी अच्छे होंगे जिनने शायद काफ़ी टाइम बाद छोड़ दिया कि अच्छा ठीक है कुछ नहीं हो रहा, और वो निकल उनको अगर वापस लाया जाए और उनको इन ग्रास रूट्स प्रोग्राम में वापस, ताकि उनका भी करियर और बच्चों का भी करियर आगे बढ़े, आपको लगता है ऐसा? हाँ, ऐसे कर सकता है कि जैसे अभी मैंने खेलो इंडिया डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो खोल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं उसमें भी कुछ खिलाड़ी उसको चांस मिला है। अभी जो मेरा अकादमी में भी सब NIS कोर्स नहीं है, एक ही NIS कोर्स है, ठीक है। और उसमें सेना अच्छा है, सेना लेवल तक खेला, लेकिन कई कारण की वजह से उसको हाई लेवल तक खेल नहीं पाया। उसको घर पे मतलब उसने नेशनल लेवल तक खेला है, उसके पास भी एक्सपीरियंस है, कुछ बेसिक सिखाने में बहुत इंटरेस्ट लेता है। वो मैंने ऑलरेडी 3 कोर्स मेरा अकादमी में रखा है, तो उससे भी बहुत चीज़ें बच्चे को उसको भी खुद एक स्पोर्ट्स उसने नेशनल लेवल तक खेला है। उसके बाद हम वापस आके अकादमी में उसको सैलरी दे के वर्क करे, उसको भी खुश है। नेशनल लेवल खेलने के बाद ना जॉब मिल रहा है और वो खेती करते रहेगा। खेती करना बुरा बात नहीं है, लेकिन जो उसने उस फील्ड में नेशनल लेवल तक खेला है उसके एक्सपीरियंस तो होगा ना। कुछ बच्चे ग्रास रूट बच्चे जो है सिखाने में भी काम आएगा, वही पॉलिसी भी कर सकता है गवर्नमेंट चाहे तो। और मतलब अब आपका एम क्या है, आप क्या करना चाहते हो? और मेरा एक ही एम है, मेरा टाइम में जो ओलंपिक मेडल नहीं ला पाया है वो अपना अकादमी से ओलंपिक मेडलिस्ट निकालना है, और ये एम है। और उसके साथ साथ जो है हमने बहुत स्ट्रगल किया है मणिपुर में। एक चीज़ें और अकादमी करने से फ़ायदा मिला है देश को, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बहुत इन्फ्लुएंस होता है, बॉर्डर एरिया है, तो हाँ इंसर्जेंसी का, और बाकी कंट्री जो है इंडिया को डिस्टर्ब करने के लिए कुछ न कुछ होते रहता है। तो उससे क्या है, कुछ बच्चे गरीब बच्चे हैं, कोई माँ नहीं है, कोई बाप नहीं है, ठीक से उसको केयर नहीं कर पाते, उसको इजीली ये लोग यूज़ कर सकता है, ब्रेन वॉश करता है, यूज़ कर सकता है। तो उसको हम स्पोर्ट्स लाइन में लाते हैं तो उसको एक हम उसको प्रॉपर गाइड कर सकता है, जो हमारा इंडिया के अगेंस्ट खड़ा होने में बचा सकता है। पहले आपको विश्वास नहीं होगा, शुरुआत में हमने तो 10 साल पहले हम हमारे अकादमी में नेशनल एंथेम जो है, हम रोज़ अभी नेशनल एंथेम बच्चे से गवाते हैं ट्रेनिंग से पहले या ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद भी। तो उससे पहले हमने धीरे धीरे एक टेप में लगा के हम नेशनल एंथेम को रेस्पेक्ट करा। शुरुआत में हमारा कुछ पेरेंट्स लोग बोलते हैं अरे आपने ऐसे करे, कोई कुछ तो बोलेगा नहीं, बच्चे लोग को डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्या, ये चीज़ें आए थे हमारे पास, लेकिन हमने सुना नहीं। लेकिन अभी धीरे धीरे ये चीज़ें करके अभी मुंह से खुल के एंथेम, रोज़ नेशनल एंथेम गाता है खुल के।
तो एक चीज़ हम उसको सिखा सकता है, स्पोर्ट्स एक ही रास्ता है देश को जोड़ के रखने के लिए, और देश का जो प्यार है वो उसको, देश का जो सम्मान है स्पोर्ट्स ही उसे दिला सकता है। तो वही मैं उसमें वाक करे, कुछ अच्छा आया ओलंपिक, मेरा ड्रीम तो ओलंपिक में मेडल लाना, अपने देश का ओलंपिक में मैंने जो कर नहीं पाया वो करना है। और उसके साथ साथ ये भी एक बड़ा मूवमेंट है। हाँ, पर्सनली ही आता है आपके लिए, क्योंकि मैंने महसूस किया है ना मेरा लाइफ में, ये मैंने देखा है, रोज़ इंसर्जेंसी देखता है तो रोज़ में मैं भी उसे बनना चाहता है। तो रोज़ में हाँ हम सोचते हैं हाँ हम इंडियन, अपना देश नहीं है, वही सोचते हैं हम। जब हम सोते थे रोज़, 12 साल के थे, कुछ इंसर्जेंसी मुझे हेल्प मांगता है तो मैं दूसरा जगह पे लेके बंदूक ट्रांसफ़र करना, ये चीज़ें हेल्प किया है। उसके बाद निकल के स्पोर्ट्स में आने के बाद मेरा लाइफ जो चेंज हुआ है, मेरा रोज़ जो थिंकिंग है चेंज हुआ है, वही सेम हमारा जो यूथ बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, ग्रास रूट है, उसको धीरे धीरे स्पोर्ट्स में लाके उसको सिखाना है, वही मेरा ताकत है।